So hello aspirants, welcome to PT365 series of Polity episode number 9। तो यार सबसे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एपिसोड नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एनवायरनमेंट का भी हमने लगभग आई थिंक 8 एपिसोड नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, तो वो प्रीमियर पे है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, बेसिकली यार देखो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो हमारे चैनल की तुरंत मिल जाएगी इसके कारण, है ना। क्योंकि मैं हर वीडियो को पहले ही अपलोड करके प्रीमियर पर डालता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कब वीडियो आने वाली है, ताकि आप अपने आप को रेडी कर सको कि हाँ ये वीडियो कल आने वाली है, तो मुझे उससे पहले उसके पीछे वाले पार्ट जो है वो कवर कर लेने हैं। ओके, दूसरी थिंग, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यार बहुत लोग पूछते हैं मैं छोटी वीडियो क्यों बनाता हूँ। छोटी वीडियो बनाने का रीजन यही है यार कि ताकि आप लोग जो है चीजें जो है बाद में भी रिवाइज कर सको। एक बहुत बड़ी वीडियो बना दूंगा 12 घंटे की, तो आपका भी मन नहीं करेगा देखने का, क्योंकि इतने टाइम तक पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। एक कैपेसिटी होती है ब्रेन की, और छोटी वीडियो रहती है तो आपने ठीक है चलो एपिसोड वाइज आ रहा है, आपने कर लिया, लाइक यू आर वॉचिंग सम वेब सीरीज, लाइक, है ना, कोई वेब सीरीज देख रहे हो उस टाइप से। इसलिए मैं आधे आधे घंटे की वीडियो जो क्रिएट करता हूँ। तो चलो बातें जो है वो कम करते हैं और काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि कल तक हमने लास्ट जो एपिसोड 8 देखा, उसमें हमने डिस्कस किया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तक का, है ना। हमने कवर किया था पीआईएल क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज थी यार कि ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने वहां पर डिस्कस किया था, है ना। पीआईएल क्या होता है, पीआईएल में क्या पेनल्टी वगैरह लग रही है, क्यों लग रही है ना, क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। और जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वही सीजेआई, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वगैरह के जजेस जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या महत्व होता है, ये सब हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एनवायरमेंट की भी जो सीरीज है वो स्टार्ट है यार, तो एनवायरमेंट भी साथ साथ करते जाओ। ओके, जैसे ही पीटी ये पॉलिटी खत्म होगी, एनवायरमेंट खत्म होगी, उस वैसे ही दूसरी जो सीरीज आएगी हिस्ट्री वगैरह की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ ही कवर कर रहे हैं हर चीज को, और हमारे साथ ही कंप्लीट करते जा रहे हैं, ताकि जो है आपके एग्जाम यानी मई 28 को जो प्रीलिम्स एग्जाम है, उससे पहले चीजें जो है वो खत्म होके क्लियर होके आपको हर कुछ समझ में आ जाए बढ़िया से, है ना। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं कीजिए कि मैं अप्रैल में करूंगा, मैं मई में कर लूंगा, मई में 28 को एग्जाम, उससे पहले कर लूंगा, तो वो चीज आपको बहुत प्रॉब्लम कर जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि प्री जो है वो बहुत छोटा मोटा चीज नहीं, एग्जाम जैसे जितना नजदीक आएगा आप उतना प्रेशराइज फील करोगे। तो पहले ही खत्म कर लो, वो बेटर है ना। चलो बाद में से प्रैक्टिस करनी है। आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे प्रिजन रिफॉर्म्स, डेथ पेनल्टी और लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, अगर आगे हो सकता है तो आगे भी करेंगे, बट फिलहाल 3 टॉपिक को ध्यान में रखते हैं। फटाफट से चलते हैं टॉपिक पे। ओके, ओके, कुछ ज्यादा आ गया आगे ना। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक टुडे, दैट इज प्रिजन रिफॉर्म, है ना। आज हम बात करेंगे प्रिजन रिफॉर्म्स की। पहले स्टार्ट करते हैं कि न्यूज में क्यों है वो जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ओके, एनसीआरबी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एनसीआरबी के बारे में, हैज रिलीज प्रिजन स्टैटिस्टिक इन इंडिया, है ना। प्रिजन स्टैटिस्टिक इंडिया में रिलीज की गई है रिपोर्ट 2021। देखिए 2021 का रिपोर्ट है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिलीज की है, प्रिजन स्टैटिस्टिक। अब इसमें क्या होता है देखते हैं प्रिजन के बारे में। देखो, अबाउट प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बेसिकली देखो, कुछ कुछ चीजें यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्री लेवल के एग्जाम के लिए बहुत माइन्यूट डिटेल है, लेकिन प्री में इसी से क्वेश्चन बन जाता है। कि पहली चीज होती है कि ये चीज कहाँ से ली गई है ना, किस किस मतलब किस कंट्री से ये मतलब कि ली गई है चीजें, है ना। ये सब चीजें होती है जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बाकी कुछ चीजें हैं जैसे ये किसका सब्जेक्ट है, तो देखो यार ये स्टेट सब्जेक्ट है ना। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट होती है, तो ये जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में फॉल करता है प्रिजन, है ना, याद रखिएगा। इसको बहुत लोग सेंट्रल समझ के सेंट्रल मार के यूनियन मार के आ जाते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ओके, बहुत ईजी है। इट इज गवर्न बाय प्रिजन एक्ट 1894। प्रिजन एक्ट 1894 के तहत जो गवर्न किया जाता है, एंड प्रिजन मैनुअल्स ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट का ना यार अपना प्रिजन मैनुअल होता है कि किस तरह से कैदियों को रखना है वगैरह वगैरह चीजें। तो जैसा स्टेट का ज्योग्राफी है वगैरह है, ठीक है, उस हिसाब से इसको क्या करते हैं, स्टेट अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, है ना, वो चीज है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड्स रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन वेरियस इश्यूज कंसर्निंग प्रिजन एंड प्रिजन इनमेट्स, है ना। प्रिजन इनमेट्स का मतलब क्या है कि देखो, अब एक ऐसा नहीं है जेल में सिर्फ आप अकेले बंदे रह रहे हो, आप नहीं, मतलब कि कोई अगर कोई क्रिमिनल है तो रह रहा है, उसके साथ और भी 2-4 लोग रहते हैं। ओके,
तो प्रिजन इनमेट्स उनको बोलते हैं, है ना, रूममेट्स बोलते हैं ना, वैसे ही प्रिजन इनमेट्स। तो फिर क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये वगैरह मतलब गाइडेंस एडवाइस देती है कि हाँ मतलब स्टेट को कि हाँ भैया सुनिए, आपको ना इसको ऐसे रखना चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए, इसकी भलाई के लिए ये करनी चाहिए वगैरह वगैरह चीजें, है ना। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बेसिकली आपको जानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो सुपरविजन करती है ना। आसान भाषा में क्या बोले तो सुपरविजन करती है। ओके, यहाँ राइटिंग थोड़ी खराब है तो थोड़ा सा कोऑपरेट, अब बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाना। सुपरविजन कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, और क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, दो चीजें। अब देखते हैं यहाँ एक, देखो दो यहाँ पे बहुत फेमस वर्ड है यार, पेरोल और फरलॉ। ये आपको न्यूज में बहुत मिल जाएगा, पेरोल पे ये हो गया है ना, पेरोल मिल चुकी है, फरलॉ हो चुका है, ये क्या है देखते हैं। बेसिकली देखो, पेरोल क्या होता है, ग्रांटेड टू अ प्रिजनर टू मीट अ स्पेसिफिक एक्सीजेंसी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, है ना। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कि ग्रांटेड टू द प्रिजनर टू मीट अ स्पेसिफिक एक्सीजेंसी। व्हाट इज एक्सीजेंसी गाइस? अगर मैं पूछ दूं, अगर एग्जाम में आपसे प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन जाए एक्सीजेंसी के ऊपर, तो आप बता नहीं पाओगे क्योंकि आपको मतलब ही नहीं पता है। मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम यही होती है कि हम हमारा वोकैब स्ट्रांग नहीं है, तो हम वर्ड्स का मतलब नहीं जानते कि वर्ड्स का मतलब क्या है, और हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वोकैब अपनी थोड़ी स्ट्रांग रखें। तो एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ आपको। ओके, तो एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है, एक्सीजेंसी का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि मतलब ऐसा कोई काम है आपको जो मतलब करना ही करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि आप किसी प्रिजन में, आप किसी जेल में आपने कुछ किया, है ना, बट ऐसा कुछ काम है अर्जेंट जिसको करना ही करना है। मान लीजिए कुछ भी दुर्घटना हो गया आपके घर पे, है ना, या फिर ऐसा कुछ हो गया जिसको मतलब बिना डिले किए, जिसमें मतलब ऐसा नहीं कि उसको ऐसे बोलते नहीं कि थोड़ा देर रुक के जाते हैं या थोड़ा टाइम लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल अर्जेंटली जो है वो निकलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्सीजेंसी, है ना। इमरजेंसी इज डिफरेंट। ओके, इमरजेंसी इज डिफरेंट, एक्सीजेंसी इज डिफरेंट, है ना। चलिए, यहाँ क्या है, ग्रांटेड ये तो पेरोल कब मिलता है, जब एक्सीजेंसी हो, है ना। और लेकिन ये राइट नहीं है, ये आपका राइट नहीं है कि मिलना ही मिलना है, ये डिपेंड करता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। उसके बाद क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, है ना। मतलब जो भी आपको सेंटेंस वगैरह मिला है, जो भी मतलब आपको सजा मिली है, उसको सस्पेंड करके प्रिजनर को रिलीज किया जाता है पेरोल पे, है ना। अभी जैसे क्या नाम था वो, एक बाबा थे ना, वो कहाँ के बोल रहे थे, वो पंजाब के, व्हाट वाज हिज नेम, आई एम फॉरगेटिंग गाइस। तो वो क्या है, उनको भी पेरोल पे छूट मिला है ना, फ्री पेरोल पे उनको छोड़ा गया है। ओके, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम। चलिए, उसके बाद क्या है कि फरलॉ। अब फरलॉ क्या होता है, मे बी ग्रांटेड आफ्टर स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ इयर्स हैव बीन सर्व्ड विदाउट एनी रीजन, है ना। मतलब क्या है कि ये फरलॉ कब मिलता है, जब मान लीजिए आप जेल में है लेकिन बिना किसी रीजन के आप अपने कई सारे साल जो है जेल में काट दिए। जैसे क्या होता है कि वीर ज़ारा मूवी देखती है, वीर ज़ारा, उसमें शाहरुख खान जो है वो जेल में रहता है। ओके, तो वो मतलब बिना उसका कोई गुनाह नहीं था, बट वो उसका केस आते आते जो है वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, बहुत टाइम उसने जेल में गवा दिए होते हैं। तो उसको उस टाइम पे उसको वो फरलो जो है वो ग्रांट किया जाता है, मतलब फरलो ग्रांट किया जाता है, उसको बोलते हैं फरलो, है ना। पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस, है ना। पीरियड ऑफ फरलो जो है वो जो प्रिजनर को मिलता है, वो बोल सकते हैं कि इट इज ट्रीटेड एज रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस। ओके, तो मतलब क्या है कि उनका जो रेमिशन का मतलब क्या है कि उनका जो भी मतलब सेंटेंस वगैरह था उसको हटा के, है ना, उसको खत्म कर दिया जाए, ये चीज है। ओके, तो आई होप वो पेरोल और फरलो में डिफरेंस समझ में आ गया। फरलो, पेरोल क्या होता है, फरलो क्या होता है ना। फरलो कब मिलता है, जब बिना किसी रीजन के आपने जो है जेल में कई साल बिता दिए हैं, तो आपको फरलो ग्रांट किया जाता है। और पेरोल मतलब होता है कि अगर कोई एक्सीजेंसी है तो आपको क्या है कि प्रिजनर जो है उसको रिलीज किया जाता है, सस्पेंड करके उसका जो सेंटेंस है उसको, है ना, इसको बोलते हैं पेरोल। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे यार। तो ये तो बातें हो गई हमने प्रिजनर की बातें। अब यहाँ पे है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में कुछ बातें वो देख लेते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीआर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनका, फंक्शन एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ओके, मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन रखता है। दूसरी चीज, स्टेट कोऑर्डिनेट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स वगैरह वगैरह चीजें, वही बातें। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ना। फंक्शन एज नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट मतलब जैसे वो आपका होता है ना स्पेसिमेन, उसमें आता है फिंगरप्रिंट। ओके, क्रिमिनल के जो स्पेसिमेन होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट आता है। रिपोर्ट्स रिलीज बाय एनसीआर भी, देखिए अब यह इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिपोर्ट जो है वो एनसीआर में रिलीज करता है। सबसे देखो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि यूपीएससी की तैयारी करने से आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है।
है ना, चीजें बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत कम, लेकिन लोग जो है वो सिलेबस में ही खो जाते हैं और उनको सिलेबस कभी मिलता ही नहीं कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब एग्जाम में कभी कभार पूछ ली गई तो पूछ ली गई, वरना नहीं आती। बट जो आती है वो ये है कि रिपोर्ट क्या है एनसीआरबी की। तो कौन कौन सी रिपोर्ट, एक्सीडेंटल और डेथ सुसाइड इंडिया कितना में हुआ, है ना, मतलब इंडिया में कितने एक्सीडेंटल डेथ हुए या सुसाइड हुए इंडिया में, इंडिया में क्राइम कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था ना कि कुछ क्राइम जो है वो खतक कम हो चुके हैं, है ना, कुछ क्राइम जो है इंडिया में बढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद फिर प्रिजनर स्टैटिस्टिक इंडिया, है ना, प्रिजनर जो है मतलब प्रिजनर कितने हैं इंडिया में वगैरह वगैरह, वो सब करना। ये 3 रिपोर्ट जो है बेसिकली एनसीआरबी देती है ना। तो आपको ध्यान रखना, अगर इन 3 रिपोर्ट से क्वेश्चन है तो उसके ऊपर जो मतलब कि जो डिपार्टमेंट होगा वो एनसीआरबी का होगा। अब देखिए यहाँ पे 2021 में ये तो बातें हो गई कि प्रिजन क्या होता है वगैरह वगैरह, है ना। अब बात करते हैं मेन पे कि यार प्रिजनर स्टैटिस्टिक रिपोर्ट जो आई है ना 2021 में, उसके में क्या था, तो उसमें क्या था, इट प्रोवाइड्स डेटा लाइक नंबर्स एंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जेल। मतलब जेल में कितने नंबर ऑफ कैदी हो सकते हैं और कितनी उसकी कैपेसिटी है ना, कितने लोग रह सकते हैं मैक्सिमम में, स्ट्रेंथ क्या है, एंड ट्रेनिंग ऑफ जेल ऑफिशियल्स एंड प्रिजन बजट एक्सपेंडिचर। जेल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसी है और प्रिजन का बजट कितना है, मतलब वहां भी तो बड़ा लाइक लोग ही रहते हैं ना, तो उनका खाना पीना वगैरह वगैरह देखना होता है। तो वो सब का मिला के बजट क्या पड़ेगा, एक्सपेंडिचर क्या पड़ेगा, खर्च क्या आएगा, वो है ना रिपोर्ट में ये दिया गया है। दूसरा की फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट में, तो की फाइंडिंग है हाई अंडर ट्रायल्स, नियरली 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर्स इन इंडिया आर अवेटिंग ट्रायल। मतलब यार यहाँ पे क्या है ना कि देखो अभी मैंने बताया कि 10 लोग हैं, अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 8 लोग ऐसे हैं यार जो अभी ट्रायल का वेट कर रहे हैं। मतलब उनको वो जेल में तो है, बट उनको पता ही नहीं है कि उनका मतलब कि उनका क्राइम क्या है ना, वो अभी भी उनका अभी ट्रायल भी नहीं हुआ है। मतलब अभी भी उनको ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपने आप को साबित कर सके कि मैं निर्दोष हूँ, है ना, ऐसे करके उनको अभी तक ट्रायल भी नहीं मिला है। तो ये प्रॉब्लम है यार, है ना, बहुत हाई अंडर ट्रायल है। वो उत्तर प्रदेश जेल रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल फॉलोड बाय बिहार एंड महाराष्ट्र। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर किस में है, बिहार में, ओके, फिर किस में है, महाराष्ट्र। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, डिसएडवांटेज सेक्शन प्रिजनर। डिसएडवांटेज सेक्शन प्रिजनर 67.5% इनमेट्स बिलोंग टू एससी एसटी एंड ओबीसी कम्युनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटी की कास्ट की बात की गई है कि अराउंड 67.5% जो है वो लोग किसके हैं, एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के प्रिजनर्स है। 80% ऑफ अंडर ट्रायल्स आर फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन। और ये जो 80% जो अंडर ट्रायल है, मतलब जो 8 है, मतलब अगर जितने भी अंडर ट्रायल्स है उसमें से 80% जो है वो कहाँ के हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन, मतलब कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के। ओके, चलिए फिर क्या है, बजट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शन बजट फॉर 2021-2022 हैज इंक्रीज बाय 13% इन कंपैरिजन टू 2020-2021। है ना, यहाँ बोला गया कि जो बजट सैंक्शन है वो 13% से बढ़ाया गया, उसी के बारे में बात की। तो ये बेसिकली था एक छोटा मोटा रिपोर्ट के बारे में कि क्या क्या रिपोर्ट में है, हमने वो देख लिया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजनर्स के बारे में बात की गई है, प्रिजन्स के बारे में, है ना, इसको भी देख ही लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरी थ्रू एमओपी, मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजनर्स। ओके, इट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजनर्स। फिर क्या बोला गया, फॉर यूजिंग मॉडर्न सिक्योरिटी एंड इक्विपमेंट इन प्रिजन। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि हम लोग स्टेट को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे चीजों को मॉडर्न बनाने में, है ना, ताकि वो जो जेल की सिक्योरिटी है उसको अच्छा किया जा सके, है ना। फैसिलिटेट द टास्क ऑफ रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर प्रिजनर्स वगैरह के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर को अच्छा किया जाए। मतलब बेसिकली इंप्रूवमेंट लाने की बात की जा रही है ना। ड्यूरेशन जो है प्रोजेक्ट का वो अराउंड 5 ईयर्स का होगा, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा ये चीज की ड्यूरेशन जो है वो 5 साल का होगा। प्रोजेक्ट जो है वो सारे स्टेट्स को और सारे यूटीज को कवर करेगा एंड कवर द फॉलोइंग प्रिजन टाइप्स। और देखिए प्रिजन का टाइप्स है, तो कौन कौन से प्रिजन टाइप का कवर करेगा, कौन कौन से, सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, वुमेन जेल, स्पेशल जेल एक्सेट्रा। तो इन सब कुछ टाइप ऑफ जेल होते हैं जिसको वो मतलब कि केटर करेगा, है ना। फिर क्या है, कोर कंपोनेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्रिजनर्स प्रोजेक्ट, है ना, सॉरी मिनिस्ट्री में बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पढ़ते पढ़ते आदत हो गई है। लाइक इट्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन। ओके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट जो है उसको उसका कोर कंपोनेंट क्या है वो बताया गया। तो वो क्या है, पहला वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बॉडी वॉर्न कैमरास, है ना। उसके बाद डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, सिक्योरिटी पोल्स वगैरह लगाए जाएंगे। ओके, बैगेज स्कैनर्स होंगे, फ्रिस्किंग होगा, सर्च होगा, जैमिंग सॉल्यूशंस होगा,
ताकि कॉल वगैरह ना लग सकते। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो इंप्रूवमेंट लाने की बात की जा रही है कि ये सब अच्छा किया जाएगा प्रोसेस में, ताकि जो है प्रिजन जो है बिल्कुल एक सिक्योर प्लेस रहे, वहां से कोई भी भाग ना सके, ओके, और ना ही कोई अंदर आ सके, ओके, और जो अंदर में भी जो लोग हैं वो कम से कम ठीक से रहे। तो ये सब चीजें कुछ बात की गई है। ये ऑब्जेक्टिव्स है यार कि क्या क्या उनका मतलब मॉडर्नाइजेशन प्रिज्म प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो बेसिकली ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है उसको फिल करना चाहता है, अच्छा सिक्योरिटी देना चाहता है, रिहेबिलिटेशन करना चाहता है अच्छे से, और एटीट्यूडनल चेंज लाना चाहता है प्रिजनर्स वगैरह में, प्रिजन ऑफिशियल में। वही सब चीजें हैं जो मैंने बताई है ना। चलिए अब आते हैं यार नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट। तो आपको पता होगा फांसी की सजा यानी डेथ पेनल्टी है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। न्यूज में क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैड सो मोटो ओपन अ रिव्यू ऑफ द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स अवॉर्ड डेथ पेनल्टी। ओके, तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक रिव्यू ओपन किया कि वो प्रोसेस के लिए जो कोर्ट यूज करती है डेथ पेनल्टी देने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे दो चीजें यार। पहला कि सुओ मोटो जो है वो क्या होता है। सुओ मोटो का मतलब ये होता है जब कोर्ट ना कोई अपने से कोई काम करे, क्योंकि सुओ मोटो का मतलब होता है कि कोर्ट अपने से कोई काम करे बिना जो मतलब उसमें जो जो इन्वॉल्व है उनके परमिशन या उनसे पूछे बगैर कुछ काम करे, उसको बोलते हैं सुओ मोटो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिव्यू खोला है कि किस तरह से कोर्ट जो है वो डेथ पेनल्टी देती है। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, है ना। देखिए अब क्या, थोड़ा जूम इन कर लेता है कि आपको पढ़ने में मजा आए। चलिए, death penalty can be defined as a practice sanctioned by law whereby a person is put to death by state as a punishment for crime after legal trial। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक प्रैक्टिस है जो कि लॉ से सैंक्शनड है, क्योंकि मतलब लीगल है, कहने का मतलब ये लीगल है। इसको ये स्टेट के द्वारा एक पनिशमेंट दी जाती है उस क्रिमिनल को जिसने लीगल ट्रायल के बाद, है ना, अगर कोई वैसा क्राइम किया है जिसके लिए डेथ पेनल्टी जो है वो मतलब कि ऑफर की जाती है, मतलब ऑफर क्या दी जाती है। ओके, नाउ क्या है, यूज इज अ मोड ऑफ पनिशमेंट सिंस टाइम इमेमोरियल। ओके, ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है, बेसिकली वही बोला गया है। उसके बाद देखते हैं डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड इट्स फ्रेमवर्क। अब इंडिया में जो डेथ पेनल्टी है वो कैसी है और उसका फ्रेमवर्क क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए यार, यहाँ पे क्या है, इंडिया इज अमंग फ्यू कंट्रीज दैट रिटेन्स कैपिटल पनिशमेंट अंडर डिफरेंट लॉज। ओके, यहाँ बोला है सी इंफोग्राफिक, पहले इसको चलिए इसी को देख लेते हैं, पहले जब बोल दिया है ना खुद। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। अब डेथ पेनल्टी से क्या क्या चीजें रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं, और लीगल प्रोविजन क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला बात करते हैं 7th शेड्यूल का, है ना। क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आर अंडर कंकरेंट लिस्ट। ये याद रखिएगा, फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, मतलब स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकती है लीडिंग टू वेरियस लॉज डीलिंग विद डेथ पेनल्टी। ओके, इसमें कई सारे लॉज है जो डेथ पेनल्टी जिसके लिए आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, मतलब कई सारे क्राइम्स है, कई सारे क्राइम्स है जिसके कारण जो है आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। ओके, इट वुड बी लुकिंग लाइक रिवर्स। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हम जानते हैं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन है ना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण क्या होता है, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, वरना नहीं, अगर ये लाइन नहीं होती तो हम किसी को भी डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं दे सकते थे। ओके, उसके बाद क्या है, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 161 मर्सी, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी हमने पिछले वीडियोस में कवर किया यार, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, हम पीटीसी 65 सीरीज में ही हमने कवर किया है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर जो होती है, पार्डनिंग पावर। ओके, थंबनेल में मैं टॉपिक मेंशन कर दिया है, ताकि आप जो है वहां चेक कर सकते हो किस में मैंने पढ़ाया हुआ ये चीज। ओके, आपको बार बार जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ पे पढ़ाया। ओके, वहां पे आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में क्या है, दिस लॉ आउटलाइंस द प्रोविजंस फॉर द डेथ पेनल्टी इन इंडिया एंड लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस फॉर विच डेथ पेनल्टी कैन बी अवॉर्डेड, है ना। मतलब इंडियन आईपीसी धारा बोलती है कि क्या क्या प्रोविजन है डेथ पेनल्टी के, और ये लिस्ट करता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस है, मतलब कौन कौन से क्राइम्स है जिसके कारण आपको जो है डेथ पेनल्टी दी जा सकती है वगैरह। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, वही चीज है। अब देखिए, इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट रिटेन्स कैपिटल पनिशमेंट अंडर डिफरेंट लॉ। अभी हमने देखा कि बहुत सारे लॉज है इसके लिए, कई कई चीजों से आप डेथ पेनल्टी के, आपको कई चीजों करने पर डेथ पेनल्टी मिल सकती है। बाय द एंड ऑफ 2021, अगर बात करें 2021 की, तो 2021 खत्म होते होते 488 प्रिजनर्स वेयर ऑन डेथ रो इन इंडिया। ओके, 488 प्रिजनर्स ऐसे थे जो डेथ रो में थे इंडिया, जिनको डेथ पेनल्टी मिल सकती थी अंडर सीरियस ऑफेंसेस विद रिडक्शन ऑफ प्रपोजल ऑफ मोर लॉज विद डेथ पेनल्टी सच एज। ओके, मतलब 488 प्रिजनर्स ऐसे थे, मतलब जो जेल के लोग थे वो ऐसे थे, क्रिमिनल्स ऐसे थे
जो डेथ रो में थे, मतलब कि डेथ पेनल्टी के बहुत ही करीब थे। ओके, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था, ऑफेंसेस कुछ किए थे इसके कारण, राइट। देखिए पंजाब एंड मध्य प्रदेश इंट्रोड्यूस डेथ पेनल्टी फॉर कॉजिंग डेथ बाय स्पूरियस लिकर, है ना। इन्होंने देखिए पंजाब और मध्य प्रदेश ने क्या किया है, डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया है बाय कॉजिंग डेथ बाय स्पूरियस लिकर। स्पूरियस लिकर, देखिए अब आप बोलोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूरियस। ओके, ये भी आपको नहीं पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पूरियस, राइट। तो बेसिकली देखो स्पूरियस का मतलब क्या होता है ना, फेक, है ना। इसका मतलब होता है फेक, मतलब कि मतलब इसे बोलते हैं ना कि नकली शराब, नकली शराब, फेक लीकर, है ना, नकली शराब। जैसे क्या होता है, देखो ये लीकर जो है, शराब जो है वो असली लगती है बट वो नकली होती है। उसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब लोगों की डेथ हो जाती है नकली शराब पीने से, है ना। अब क्या है, कुछ स्टेट्स में शराब बैन है तो वहाँ क्या है, लोग नकली शराब पी रहे हैं ना, तो ये सब चीजें होती है, तो इससे क्या है बहुत लोगों की डेथ होती है। तो वही चीज बताया गया, पंजाब और मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया डेथ पेनल्टी को, अगर वो नकली शराब कोई बेचता वेचता वगैरह करता है तो। 1980 में क्या है, इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट जजेस हेल्ड अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी ड्यू टू बिल्ट इन प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स, है ना। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कि डेथ पेनल्टी आप बिल्ट इन प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स के कारण आप जो है डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते या दे सकते हो, उसके बारे में बात की जा रही थी। ओके, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंस का नहीं है, आपको बस ये जानना है इस पूरे आर्टिकल में, ओके, कि डेथ पेनल्टी किस किस आर्टिकल से ताल्लुक रखती है। ओके, क्या क्या चीजें हैं जिससे डेथ पेनल्टी जो है ताल्लुक रखती है। और दूसरी चीज आपको जानना है कि 2021 का डेटा क्या था, बट डेटा भी उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं आता है, एग्जाम में डेटा कभी पूछता नहीं है, बट इन केस पूछ दिया तो फिर भी आपको जानना चाहिए। चलिए, however it give a framework for future sentencing judges when deciding between life imprisonment and death sentence। ओके, लेकिन देखिए अब ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। ये जो केस है ना यार, ये जो केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसने क्या किया ना, इसने एक फ्रेमवर्क दिया कि ताकि जो फ्यूचर सेंटेंसिंग जजेस होंगे, मतलब जो भी जजेस जो फ्यूचर में सेंटेंस वगैरह देंगे, जो भी मतलब ट्रायल वगैरह जिनके सामने हो रहा होगा, तो वो एक डिसीजन बना सके कि हमें क्या देना चाहिए यार बंदे को। मतलब कोई क्रिमिनल है तो उसको क्या देना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए लाइफ टाइम की, वो मतलब भाई जीवन भर तुम जेल में सड़ो, या फिर उसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए कि भाई तुमको जो है फांसी हो जाएगी। तो ये उसका बेस ये केस था ना, तो इसलिए ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ डेथ पेनल्टी। ओके, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में, जुडिशियल केसेस बेसिकली, बच्चन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, वही चीज है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला गया, 1980 का केस है, उसमें क्या बोला गया कि यूज डेथ पेनल्टी ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मतलब बहुत ज्यादा लगे कि नहीं, मतलब सच में इसको मतलब देना ही चाहिए, है ना। मतलब अंतरात्मा जब आपकी कहने लगे चिल्ला चिल्ला के कि नहीं भैया इसको मतलब डेथ पेनल्टी ही देनी चाहिए, जो भी इसने किया है ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत है ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल का गलत है, तब जाके रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है आप जो है डेथ पेनल्टी दीजिएगा। दूसरी चीज, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, मच्छी और मक्खी आई डोंट नो, मच्छी सिंह होना चाहिए। ओके, 1983 जस्ट 3 साल बाद ये केस आया था, है ना। उसमें क्या बोला गया था, देखते हैं। आइडेंटिफाई द मैनर इन विच द क्राइम वाज कमिटेड। पहले देखिए कि क्राइम जो है वो किस तरह से हुआ है ना, उसका मोटिव क्या है। पहले क्राइम किस तरह से हुआ है, उसका मोटिव क्या है क्राइम करने के पीछे, है ना। द एंटी सोशल नेचर ऑफ क्राइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना ज्यादा क्राइम है, मतलब बोलते हैं ना एक लेवल होता है क्राइम का भी। ऐसे कोई भी आप क्राइम करते हो उसका लेवल होता है। जैसे चोरी की तो ठीक है, आपने 2 से चुराया, बहुत पीछे लेवल है ना, नॉर्मल चीज। उसके बाद आपने किसी शॉप से चुराया, थोड़ा अपर लेवल हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने किसी मॉल से चोरी किया, अपर लेवल हो गया। और उसके बाद किसी घर से चोरी के लिए अपर लेवल हो गया। बैंक लूट लिया, अपर लेवल हो गया। उसके बाद मनी हाइस्ट बन गया तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल हो गया, है ना। एक्सट्रीम लेवल पे मनी हाइस्ट आ जाता है, अगर आपने देखी होगी तो इसका मतलब हर क्राइम का बेसिकली कहने का मतलब ये कि एक लेवल होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है ना। तो वही चीज है। और पर्सनैलिटी कैसी है विक्टिम की, ओके, मतलब विक्टिम का पर्सनैलिटी कैसा है वो भी डिपेंड करता है। मतलब देखो यार, अगर आपको क्रिमिनल बनना है तो उसमें पर्सनैलिटी अच्छी रखो ताकि आप इस केस में जो है फॉलो कर सको, है ना, ये चीजें। चलिए फिर भी मजाक की बातें अलग करते हैं। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो क्या शत्रुघ्न सिन्हा बोलने वाला था। ओके, सो अनड्यू इनऑर्डिनेट एंड अनरीजनेबल डिले इन डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूशन अमाउंट्स टू टॉर्चर एंड अ ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, अब देखिए हमारी जो डेथ पेनल्टी दिया गया है उसमें अनरीजनेबल डिले हो रहा है, तो ये क्या है, एक तरह से टॉर्चर है ना।
मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपको 21 जून को आपको डेथ पेनल्टी हो जाएगा, डेथ दे दिया जाएगा, है ना, बट उसके लिए डिले हो रहा है, 21 का 25 जून हो चुका, तो क्या ये बेसिकली टॉर्चर है? क्योंकि आप जान रहे, क्योंकि प्रिजनर जान रहा है कि भाई मैं इस दिन मेरी जो है वो सांसें बंद होने वाली है, पर उसके बाद भी वो पल पल मतलब अपने आप को वेट करवा रहा है कि 21 तारीख से पार हो गया, 22 हो गया, है ना, तो वो क्या एक तरह से बेसिकली वो मेंटल टॉर्चर है ना, तो वही चीज बोली जा रही है। तो वो क्या है, उस टाइम पे अगर वैसा कुछ हो जाए तो फिर वो जो चीज है वो सेंटेंस में चेंज हो जाएगी। मतलब बेसिकली क्या है कि अंडर ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, बोला गया है कि मतलब जो भी सेंटेंस का ग्राउंड होगा ओके, उसके ऊपर फिर देख रेख किया जाएगा, बेसिकली वो चेंज करने की कोशिश करेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, अगर डिले हो रहा है तो एक टॉर्चर आप नहीं कर सकते, ये चीज है ओके। उसके बाद क्या है, देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ डेथ फॉर डेथ पेनल्टी, क्या है, सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स आईसीसीपीआर ओके, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसके बाद 4 यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑफ सिंस 2007 फॉर मोरेटोरियम ऑन द यूज ऑफ डेथ पेनल्टी। तो ये बेसिकली डेथ पेनल्टी को लेकर कुछ कुछ चीजें जो बनाई गई है वो है ओके, नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द एग्जामिनेशंस ओके, फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, बट फिलहाल के लिए हम प्री देख रहे हैं। मेंस के लिए मैं चीजें बता रहा हूँ, बट देख लीजिए अगर मेंस में कभी वैसा क्वेश्चन आया होगा तो फिर हम उसको जो है वो डिस्कशन जरूर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट ओके। अगर मेंस में हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर में कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ तो हम इसके लिए स्पेशल जो है वीडियो क्रिएट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट ओके। नाउ लेट्स सी ओके, छोटा सा टॉपिक एक और है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसको भी कवर कर लेते हैं, अब आ ही गए हैं तो, है ना, तो आ ही गए हैं तो घूम लेते हैं। रिसेंटली देखो न्यूज में क्यों है, रिसेंटली एट फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज यानी डीएलएसए मीट, है ना, प्राइम मिनिस्टर अर्ज द जुडिशियरी टू स्पीड अप द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल्स। अभी हमने देखा कि अंडर ट्रायल्स क्या है ना, अंडर ट्रायल क्या होता है, मतलब कि ट्रायल के लिए वेट करें, तो प्रधानमंत्री ने बोला है, पीएम ने बोला कि भैया जो है कोर्ट को कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, है ना, 8 मतलब 10 में से या सीरियसली 8 लोग जो है वो ट्रायल का वेट करेंगे, वो तरीका नहीं हुआ, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बेसिकली यही बोला गया उसमें, ठीक है। अब देखो अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 एक्ट के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, है ना, छोटा मोटा क्या क्या चीजें। इट वाज एनैक्टेड टू एस्टैब्लिश नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन। मतलब देखो जो भी वीकर सेक्शंस है ना, अभी हमने देखा एक वर्ड देखा हमने ऊपर में डिसएडवांटेज सेक्शंस, है ना, डिसएडवांटेज सेक्शन, जिसमें हमने देखा कि एससी एसटी और ओबीसी आ रहे थे, है ना, तो वही चीज है, जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। आर्टिकल 39A जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड, वो हमने देखा है, टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक अच्छा खासा एक एडवोकेट या फिर लॉयर जो है उसको हायर कर सके, है ना, क्योंकि आजकल जानते हैं उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है यार, है ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखोगे तो आपको BMW मर्सिडीज खड़ी दिख जाएगी ओके, आपको मर्सिडीज खड़ी दिख जाएगी, ऑडी दिख जाएगी, है ना। तो ये क्या मतलब पैसा वो बहुत चार्ज करते हैं, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है उनका प्रोफेशन है यार ओके, दे वर्क वेरी वेल, वो अपना काम बिल्कुल मतलब ऐसा करते हैं कि उसका उसमें कुछ कहना नहीं है ना, तो पैसे भी चार्ज करते हैं उसी लिए। तो बेसिकली क्या है, देखो जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कतें पैदा हो जाती है। इसमें ना लॉयर की गलती मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई उनका प्रोफेशन है, अब ऑब्वियस बात है वो चार्ज करेंगे, क्योंकि वो काम काम कर रहे हैं, आपको एक इतनी बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकालते हैं, तो उनका हक बनता है, वो अलग चीज है। बट पुअर के लिए भी हमें देखना है, स्टेट एक कंट्री को देखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, फ्री लीगल एड जो है आर्टिकल 39A के अंदर प्रोवाइड की गई है कि स्टेट जो है वो आपको फ्री में एक लॉयर प्रोवाइड करेगी, जिसका खर्चा जो है वो स्टेट उठाएगी ओके, ये चीज है। उसके बाद देखते हैं, नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर LSA 1987। वैसे देखो ये LSA क्या है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो क्या है देखो, टू मॉनिटर and evaluate implementation of legal aid programs and to lay down policies and principles for monitor and principles for making legal services available under act। तो बेसिकली क्या है देखो, इसमें क्या है कि मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है कि लीगल एड प्रोग्राम किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, है ना। मॉनिटर का मतलब होता है कि उनको सुपरवाइज करना, इवेल्युएट का मतलब कि देखना कि सब कुछ ठीक है, मतलब बेसिकली दोनों को मिलाकर सुपरवाइज करना बोल सकते हैं हम लोग, कि लीगल प्रोग्राम ठीक से लग रहा है नहीं लग रहा है, और पॉलिसीज वगैरह प्रिंसिपल वगैरह, है ना, मेकिंग लीगल सर्विसेज अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर में जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि वो सब चीजें चेक करना, है ना, बस आसान भाषा में यही जान लीजिए। देखिए चीफ जस्टिस इन इंडिया इज पैट्रोन इन चीफ, ये चीफ जस्टिस इन इंडिया जो है वो पैट्रोन होता है, पैट्रोन इन चीफ होता है।
नालसा इज हाउस्ड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए नालसा कहाँ है, तो नालसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। ओके, अंडर द एक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर बात करें इस एक्ट की तो इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो भी इसमें मतलब कि इंक्लूडेड है ये चीजें। तो ये चीजें देखो यार, बेसिकली क्या है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं लॉयर्स पैराडाइज। तो इसका एक रीजन है, ऐसा ही नहीं बोलते, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ही बहुत टेक्निकल भाषा है ना। जो भी लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा समझ में आता है वो ये चीजें, बट हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स वगैरह के उनको नहीं समझ में आता है। ओके, तो बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा एक आइडिया रखिए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ओके, आपसे प्री में बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, मेंस में भी बहुत ज्यादा ये सब चीज पे क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वो भी यूपीएससी भी समझती है कि सारे बच्चे जो है मैक्सिमम उसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, साइंस के होते हैं, लॉ बैकग्राउंड के बच्चे बहुत कम होते हैं। ओके, इस रीजन से यूपीएससी भी ज्यादा इस पे फोकस नहीं करती है। चलिए, अब यहाँ पे डीएलएसए के बारे में पूछिए, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉम्पोजिशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इसमें हेड है। याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट की बात तो डिस्ट्रिक्ट जज यही रहेगा, हेड रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ चीजें तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, फंक्शन वगैरह क्या है ना, इस पे हम लोग अपना फालतू का मतलब ये फोकस नहीं करेंगे। बाकी फंक्शन देखिए, फ्री लीगल एड है, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करता है ना, वो सब चीजें। कोर्ट पे बर्डन देखिए, कोई भी जो है ना, कोर्ट पे बर्डन कब करने के लिए बनाया गया, जो इतने सारे लेवल्स है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ओके, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, फिर लोकल कोर्ट है। तो ये सब क्या है, ये क्यों इतने कोर्ट्स बनाए गए, एक कोर्ट क्यों नहीं, क्योंकि बर्डन कम किया जाए। उसके बाद भी यार बर्डन कम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कई सारे पेंडिंग केसेस है, हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने सारे पेंडिंग केसेस है। यहाँ पे केसेस पेंडिंग नहीं होते क्योंकि ये यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं, बट इन तीनों जगह पे अभी भी बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग है। तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी क्या है कि बर्डन जो है वो कम नहीं हो रहा है, मतलब कम तो होता है बट उस लेवल पे कम नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये सब चीजें। उसके बाद है लीगल सर्विसेज एड अथॉरिटीज कमिटी, और कुछ आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल से देख लीजिएगा यार, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 20 है, 21, 22, 32, ओके, 39 है। तो अगर आप देखोगे यार, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आर्टिकल है ना, सॉरी क्या होता रहता है, एक मिनट, ओके, तो यहाँ से यहाँ का जो आर्टिकल है ना, इतना ये आर्टिकल तक हमने जो है ऑलरेडी हमारे आर्टिकल सीरीज में कवर किया हुआ है डिटेल में। ओके, वो एम लक्ष्मीकांत से मैंने आपको पढ़ाया है कि उसमें जो लिखा हुआ था मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया अच्छे आराम से आसान भाषा में, ताकि जो है चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो वो लगभग यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा ऑलरेडी कवर कर लिया। तो आप अगर जानना चाहते हो एक्स्ट्रा डीप में आर्टिकल्स के बारे में, तो आप जो है हमारे आर्टिकल की सीरीज देख सकते हो। प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, उसको ओपन कीजिए और पढ़ लीजिए। ओके, क्योंकि ज्यादा टाइम लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट की तो आपने जो है आर्टिकल्स को पढ़ लिया होगा। ओके, बाकी जो चीजें हैं ये सब है, ये आप खुद से देख लीजिए, कुछ समझाने लायक चीजें नहीं है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा यार अगले एपिसोड में, यानी एपिसोड नंबर 8 था ये, शायद 8 था ना, तो एपिसोड नंबर 9 में हमारा क्या रहेगा, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और हियरिंग्स। अगर 10th एपिसोड होगा तो वो को मुझे एपिसोड याद नहीं कौन सा है ये। ओके, चलिए, तो इसमें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगले लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे। ओके, अगले सेशन से। थैंक यू सो मच यार फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए लेक्चर को, कमेंट कीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हमें अगर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तो क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी हमें सजेस्ट कीजिएगा। ओके, और हमारा चैनल बिल्कुल नया है तो लेट अस ग्रो, हेल्प अस ग्रो, सपोर्ट अस, है ना, और डू सब्सक्राइब द चैनल, और फटाफट से नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना, क्योंकि हर वीडियो को हम प्रीमियर पर पहले डाल देते हैं, ताकि अभी आप अगर चेक करोगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो जो है प्रीमियर पर डाल दिए हैं, कल के लिए भी और परसों के लिए भी। ओके, तो मतलब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसके बाद अगले दिन के भी आपको प्रीमियर पे वीडियो कुछ दिख जाएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन को दबा दी ताकि वो पता चल जाए कि हमारा वीडियो जो है वो कब आता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और डीमोटिवेट मत होइएगा। यू कैन डू इट, अब की बार यूपीएससी पर।